हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में। दोस्तों, मैं हूं नीरज मौर्य और आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और आज हम लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और बौद्ध धर्म हमारा जो है गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को हम लोग आज पूरे अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद के बारे में, तो जिसमें से महाजनपद जो हमारे 16 महाजनपद थे, उन 16 के 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें से राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन और ये जीवन के बारे में बताया गया था कि उन लोगों का जीवन जो है कैसे धीरे धीरे परिवर्तित होता गया और जो है उनका जो एक समय अंतराल था वो धीरे धीरे कैसे महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गया था। इसी को क्रम में आगे ले चलते हुए हम लोग आज नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें से राजनीतिक जीवन और राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ धार्मिक परिवर्तन में भी बहुत बड़ा जो है परिवर्तन हुआ। जैसे कि आपको हम बता दें कि धार्मिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो वहीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है हमारे बौद्ध धर्म, जिसमें से बौद्ध धर्म की जो है शुरुआत हो जाती है और बौद्ध धर्म चलता रहता है। उसके बाद फिर आपको जैन धर्म मिलता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद जो अगले वीडियो में बचे हुए पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले आज हम थोड़ा सा बात करेंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में कि गौतम बुद्ध जी कहाँ थे, कैसे थे, क्या था इनका जीवन कैसे था, कहाँ इनका जन्म हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, कैसे इनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी, सारी चीज़ों के बारे में आपको आज वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लगातार आपको हमारे चैनल के माध्यम से वीडियोस मिलते जा रहे हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा वीडियो को। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आपको बौद्ध धर्म समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो 6ठी शताब्दी में 6ठी शताब्दी बीसी के नए धर्मों का उदय होता है। 6ठी शताब्दी जो है 6वीं शताब्दी जैसे ही आपकी लग जाती है तो 6ठी शताब्दी बीसी मतलब ईस्वी के नए धर्मों का इसमें उदय होता है, जिसमें से 2 संप्रदाय के लोग जो है उभर कर आते हैं। पहला हमारा रहता है नास्तिक संप्रदाय के लोग रहते हैं और दूसरा आस्तिक संप्रदाय के लोग होते हैं। नास्तिक संप्रदाय के लोग का मतलब यह है कि वो लोग जो है आडंबर धर्म और इन सब में विश्वास नहीं रखते हैं। आडंबर का मतलब जैसे आप लोगों ने उत्तर वैदिक काल में देखा कि आडंबर और बहुत सारी चीज़ों से लेकर जो है उसमें माना जाने लगा था, वैसे ही यहाँ पर जो है नास्तिक संप्रदाय के लोग जो है इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। वो लोग जो है बौद्ध धर्म पर विश्वास रखते थे। लेकिन आस्तिक संप्रदाय के लोग जो थे वो भगवान पर विश्वास रखते थे और एक संप्रदाय के तौर पर ये लोग आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, वैसे ही जो है बौद्ध धर्म का उदय होता है। तो जिसमें से बौद्ध धर्म के हमारे अगर माना जाए कि बौद्ध धर्म का जिन्होंने निर्माण किया या बौद्ध धर्म का जिन्होंने प्रचार प्रसार या प्रचलन किया वो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में एक छोटी सी कहानी हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, तो गौतम बुद्ध जी जो हैं शुद्धोधन इनके पिता हैं। शुद्धोधन कपिलवस्तु नामक जो है गांव है, तो वहाँ के राजा थे शुद्धोधन। इनकी पत्नी का नाम जो था महामाया। क्या था? महामाया। तो महामाया को जो है इनकी पत्नी को कह सकते हैं कि बच्चा होने वाला था या कह सकते हैं कि गर्भवती थी। तो जब इनकी माता जो है अपने मायके जा रही थी, कहाँ जा रही थी? मायके जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी वन मिलता है। क्या मिलता है? लुम्बिनी वन। तो उसी लुम्बिनी वन में इनकी जो है प्रसव पीड़ा होने के कारण वहीं पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हो जाता है। तो वहीं पर जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हो जाता है तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता महामाया जी का निधन हो जाता है। तो बच्चे का पालन पोषण करने के लिए राजा शुद्धोधन अपनी साली
अपनी साली जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, उनसे शादी कर लेते हैं बच्चे के पालन पोषण करने के लिए। तो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, वो अब इनकी माता के रूप में इनका जो है पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनके पिता ने एक ऋषि को जो है कुंडली दिखाई, तो जिसमें से ऋषि ने बताया कि ये आपका जो पुत्र है ये आगे चलकर बहुत बड़ा जो है राजा बनेगा, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जब ये बात राजा शुद्धोधन के मन में आ गई कि हमारा अगर बेटा सन्यासी बन गया तो हमारा राजपाट कौन संभालेगा, यहीं से उनके दिमाग में एक ऐसा प्रश्न गूंजता रहा कि किसी भी तरीके से हमारे बेटे के प्रति या हमारे जो है सिद्धार्थ के प्रति ऐसा मन में कोई बात ना आए जिसमें से वो जो है सन्यासी की ओर निकल पड़े। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का जो है विवाह कर दिया गया, जो है यशोधरा के साथ। किसके साथ करा दिया गया था? यशोधरा के साथ। तो यशोधरा के साथ इनका जो है विवाह करा दिया गया था 16 वर्ष की अवस्था में। समय बीतता गया, इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मतलब इनके पिता ने इनका विवाह इसलिए करा दिया था कि ये सांसारिक मोह माया में बंध जाएंगे, तो इनका जो है सन्यासी बनने के प्रति जो है कोई माइंड नहीं लगेगा उधर। तो इसीलिए जो है इनका विवाह करा दिया गया था। विवाह कराने के कुछ समय पश्चात इनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम इन लोगों ने राहुल रखा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के पश्चात धीरे धीरे जो है अंततः इनके माइंड में बात आ ही गई और इन्होंने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में अपने परिवार और ग्रह को त्याग दिया था और ये जो है सत्य की खोज में निकल पड़े। सत्य की खोज में निकलने के पश्चात ये जो है इधर उधर भटकने लगे, एक दूसरे जगह पर जाने लगे और धीरे धीरे इनको सत्य की खोज हुई। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में इनको निर्वाण, इनको सत्य की खोज प्राप्त हुई। सत्य की सारी चीज़ें इनको जो है ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने ग्रह को छोड़ा था वो चीज़ इनको वहाँ पर मिल गया और धीरे धीरे इन्होंने अपने नाम का प्रचार शुरू करने लगे और अपने धर्म का प्रचार शुरू करने लगे। और इन्होंने अब इनके जो है ये जो है सबसे पहले अपने शिष्य से जो है अपने गुरु से मुलाकात किए, जिसमें से इनके गुरु का नाम अलार कलाम था और दूसरे गुरु का नाम इनका था जो है दूसरे गुरु थे इनके रुद्रक रामपुत्र। तो 2 गुरु थे इनके, दोनों गुरु से इन्होंने संपर्क किया था और धीरे धीरे ये जो है अपने क्षेत्र में प्रचलित हो गए। और इनका सबसे पहला जो शिष्य था वो था आनंद। कौन था? इनका सबसे पहला प्रिय शिष्य आनंद था। और ये जो है धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। इनका प्रचार प्रसार जो है भारत के नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इनका प्रचार प्रसार होने लगा। धीरे धीरे अंततः इनको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति, समाधित अवस्था में इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, जिसमें से मात्र 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमने बताने का प्रयास किया आप लोगों को, जो हमारे संबंधित थी गौतम बुद्ध जी से। आज भी गौतम बुद्ध जी का कई देशों में जो है बहुत ही नाम प्रचलित है और जो है बहुत ही बड़ा विस्तृत रूप है। तो लोग जो है इनका अभी भी जो है भगवान मानते हैं गौतम बुद्ध को। तो धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। देखिएगा, आज हम लोग बात करेंगे इनको थोड़ा सा डिटेल में, पॉइंट्स जो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग आते हैं उन पॉइंट्स को आज हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो है जन्म कब हुआ था? जन्म गौतम बुद्ध जी का 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में लुम्बनी वन कपिलवस्तु नामक क्षेत्र में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है मात्र 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में कुशीनगर में हो गई थी। कहाँ हो गई थी? कुशीनगर में 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था?
इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु क्षेत्र के, ये कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। माता का नाम महामाया था, कोलीय वंश की थी ये, क्या कहाँ थी, कोलीय वंश की। और इनकी सौतेली माता की अगर हम बात करेंगे तो इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। कौन थी, प्रजापति गौतमी। पत्नी, इनकी पत्नी यशोधरा, मात्र 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। सांसारिक मोह माया में बंध जाने के कारण कुछ समय पश्चात इनका एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम इन लोगों ने रखा था राहुल। ये पुत्र के साथ साथ एक और बंधन में बंध गए थे, जिसमें से इनके पिता के सोच के अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता था, इनके पिता को, कि अब जो है हमारा जो बेटा है वो सन्यासी के हिसाब से, सन्यासी के माइंड को लेकर नहीं चलेगा। धीरे धीरे इन्होंने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया, या महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। एक दिन गौतम बुद्ध जी एक बगीचे में बैठे थे और उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिसमें से वृद्ध व्यक्ति को इन्होंने देखा, जो वृद्ध व्यक्ति अपने शरीर से बहुत ज्यादा परेशान था। तो उस वृद्ध व्यक्ति को देखने के साथ साथ इनके माइंड में एक सन्यासी बनने की उत्तेजना उत्पन्न हुई, जिसमें से कुछ देर बाद ये एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। और मृत व्यक्ति को देखने के बाद इनके माइंड में एक और बात आती है कि व्यक्ति चाहे जितना जी ले, चाहे जितना भी अच्छे कर्म कर ले, या पूरा जीवन चाहे कोई मतलब गलत काम न करे, गलत कदम न उठाए, लेकिन एक ऐसा समय आता है जो समय उस व्यक्ति को मृत्यु के घर तक, मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचाता है। धीरे धीरे इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति भी इनका था, जो अपने शरीर से जो है बहुत ज्यादा परेशान था। और उसके बाद इन्होंने एक सन्यासी को देखा, जो एक प्रसन्न था। एक सन्यासी को देखा, वो प्रसन्न खुशमन घूम रहा था इधर उधर। उन्होंने देखा उसको, और इनका सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण कारण यही था कि उन्होंने सन्यासी को देखा और इन्होंने भी सन्यासी बनने का निर्णय कर लिया, जिसके कारण मात्र 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। और आज हम लोग देखिए आगे बात करते हैं कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, किसके, गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु हमारे थे अलार कलाम, ये वैशाली क्षेत्र के थे। और द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, ये राजगृह क्षेत्र के थे। ज्ञान प्राप्ति की अगर हम बात करेंगे तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, बोध गया में। और 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष आयु में पीपल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सत्य की जो है प्राप्त किया था, सत्य की खोज किया था, जिसके कारण ये अपने ग्रह को त्याग दिए थे। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे बुद्धत्व। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध को बुद्धत्व कहा गया। क्या कहा गया, बुद्धत्व। और तथागत सत्य है ज्ञान जिसका शाक्य मुनि। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही इन तथागत, जब ये तथागत कह देते थे तो सत्य है ज्ञान जिसका ज्ञान सत्य है, उसको शाक्य मुनि कहा गया। और प्रिय शिष्य इनका था, प्रिय शिष्य आनंद था। कौन था, प्रिय शिष्य आनंद था गौतम बुद्ध जी का। और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तन क्षेत्र में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तन क्षेत्र में दिया था। अगर हम घटना और प्रतीक की बात करते हैं तो इनके जन्म को कमल एवं सांड के प्रतीक से माना गया। इनके गृह त्याग को घोड़ा के प्रतीक से माना गया। इनके ज्ञान को पीपल के वृक्ष के प्रतीक से माना गया। और निर्वाण की अगर हम बात करेंगे, पद चिन्ह स्तूप का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म में जो शाक्य मुनि हुआ करते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनका जो शरीर, उनका जो पद चिन्ह होता था, उसको एक स्तूप बनाकर रखा जाता था। और इनके सबसे प्रिय शिष्य की बात करेंगे तो आनंद के
आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। आनंद ने आग्रह किया और उस आग्रह के कारण इनको जो है महिलाओं को जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। ये वैशाली क्षेत्र से रिलेटेड महिलाएं थी, जिसमें से सबसे पहली जो है इनकी महिला थी वो प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो प्रथम महिला शिष्या इनकी बनी। और सर्वाधिक उपदेश ये जो है श्रावस्ती के कोशक क्षेत्र में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था, जो कि कोशक क्षेत्र है। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश समुद्र को दिया था। ये भी इनके शिष्य थे। और ये 4 आर्य सत्य को मानते हैं। दुख है अगर तो दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। कहने का मतलब दुख से आप परेशान हैं, दुख के समुदाय से पूरा परिवार दुख से परेशान है। दुख निरोध, दुख का आप विरोध करें। दुख निरोध मार्ग, दुख विरोध करने का एक मार्ग है। जिस मार्ग को अगर आप चुनते हो वो मार्ग आपका बुद्ध मार्ग है। बुद्ध मार्ग को आप चुनिए तो आपके सारी कष्ट, पीड़ा, दुख ये सब निरंतर खत्म हो जाएगी। आपके जीवन, सांसारिक जीवन में केवल सुखमय ही जीवन बचेगा। अगर अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो सम्यक दृष्टि, अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे। सम्यक दृष्टि, सत्य देखो, सम्यक संकल्प, सत्य संकल्प लो, एक ऐसा संकल्प लो जिसे आप पूरा कर सको। सम्यक वाक, सत्य बोलो। और सम्यक कर्म, अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करो। सम्यक आजीव, सदैव जीवन जीने के लिए अच्छे कर्म, अच्छी बोली भाषा, अच्छे संकल्प और अच्छी दृष्टि को आप अपने पास रखिए। सम्यक व्यायाम, निरंतर व्यायाम करिए। और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये इनके 8 मार्ग थे। इन 8 मार्गों को लेकर हमारे गौतम बुद्ध जी चलते थे। और गौतम बुद्ध जी के जितने भी शिष्य थे वो शिष्य लगातार गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगे और बहुत ही बृहत स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचलन शुरू हो गया। लोग जो है बौद्ध धर्म की पूजा करने लगे, गौतम बुद्ध जी की पूजा करने लगे। धीरे धीरे इनका अस्तित्व इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार शुरू हुआ। और लोग आज भी गौतम बुद्ध जी की पूजा करते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। देखिएगा आगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 रत्न हैं बौद्ध जी के। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का केवल एक ही लक्ष्य है, निर्वाण की प्राप्ति। आप अगर बौद्ध धर्म में आए हैं, बौद्ध धर्म के आने के बाद आपने बौद्ध धर्म को माना, उसके बाद आपको निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। जिसमें से ये था आज का वीडियो और बताया गया यही बौद्ध जी के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। पूरी कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके कुछ बचे हुए पार्ट्स को पढ़ेंगे। वो पार्ट्स में हम बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीतियाँ, मतलब बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, किस राजा के शासनकाल में हुई थी, किस क्षेत्र में हुई थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमें आशा है आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे ही आपका ये बौद्ध धर्म खत्म होगा वैसे ही जैन धर्म स्टार्ट हो जाएगा। आपको अभी हमने बताया कि महाजनपद के बाद राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, इन सारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। सबसे बड़ा और बृहत स्तर पर परिवर्तन जो हुआ वो धार्मिक जीवन पर हुआ। धार्मिक जीवन में यहीं से आपके धर्म में जो है, जो कह सकते हैं कि
लोगों का अंधविश्वास और लोगों का मानना भगवान को, लोगों का ना मानना, यहीं से सब शुरुआत हो जाती है और यहीं से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और आपको बता दें कि जितने भी वीडियोस चैनल में आप लोग जाएंगे, सर्च करिए एग्ज़ाम टाइम नंबर 1, सर्च करेंगे जैसे ही आपको ऊपर ही हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा। उस लोगो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। एक सारी वीडियोस लाइन से आपको मिलेंगी, उस सारी वीडियोस आप लोग देखिएगा। सारे वीडियोस देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा आपको वीडियोस कैसी लगी। तो दोस्तों ये था हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड और गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। हमने पूरी सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। हमारे प्रति ऐसा कोई भी पॉइंट शायद ना हो जो छूट पाया हो, और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, और हम लोग बौद्ध धर्म के बचे हुए पार्ट को फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।